नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं राइज ऑफ द ज़ॉम्बी मूवी को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआती सीन में एक लड़के को घर में घुसता हुआ दिखाया जाता है और वो घर पर आकर आराम करने लगता है और उस लड़के का नाम नील होता है। और अब वो फ़ोन पर एक बिन्नी नाम की लड़की का कॉल आता है, पर वो कॉल अटेंड नहीं कर पाता है और नील अब बाहर जाकर वहाँ पर गाने सुनने लगता है। तो उसके पास में उसके दोस्त का फ़ोन आता है, तो उसका दोस्त उससे बातें कर उसकी फ़ोटोज़ भेजने के लिए कहता है। नील शाम तक उसके लिए फ़ोटोज़ भेजने की बोलता है और इतने में घर पर एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम बिन्नी होता है और वो घर पर आकर नील से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती है और नील से वे कई दिनों तक गायब होने और अलग अलग जंगलों में जाने को लेकर शिकायत करती है और वो कहती है कि उसको पता तक नहीं रहता है कि वो कहाँ पर है। और इन सब बातों को लेकर उनमें आपस में काफ़ी बहस भी होती है और वो लड़की नाराज़ हो जाती है और अपना सामान लेकर घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब नील बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके दोस्त का फ़ोन उसके पास आता है और वो नील को एक पार्टी में बुलाता है और कोई भी बहाने बनाने से मना करता है। अब नील एक पार्टी में होता है और पार्टी में सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं और अब नील अगले सीन में अपने घर पर होता है और वो अब सोकर उठता है और तैयार होकर अपना बैग तैयार करता है और सामान तैयार कर वहाँ से निकल जाता है और सफ़र करता हुआ वो एक जंगल में पहुँचता है। वहाँ पर उसके रहने का सारा इंतज़ाम होता है और एक आदमी उसे वहाँ अंदर ले जाता है और वो अपना सारा सामान सेट कर वहाँ पर सो जाता है और अगले दिन वह सोकर उठकर बाहर बैठा होता है और नील एक फ़ोटोग्राफ़र होता है और वहाँ पर वह चीज़ों की फ़ोटोज़ लेता है और इतने में वहाँ पर एक आदमी भी आता है जिसका नाम थापा होता है और वो बताता है कि उसकी देखभाल के लिए वो आया है और वो कहता है कि उसने उसकी साइकिल भी रिपेयर कर दी है और वह उससे खाने की भी पूछता है और बताता है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं और यहाँ पर कॉल भी नहीं किया जा सकता है और ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है और नील जंगल में जाकर कीड़ों पेड़ों और बाकी सारी चीज़ों के फ़ोटोज़ लेने लगता है और वो एक कीड़े का फ़ोटो लेता है तो वहाँ पर कुछ उसके हाथ पर खा जाता है और उसका हाथ लाल पड़ जाता है और वो वापस वहीं रहने वाली जगह पर आ जाता है और शाम के टाइम वो बाहर बैठकर खाना खाता है और रात को वहाँ पर वह सो जाता है और रात को उसको बिन्नी के साथ हुए ब्रेकअप की सारी बातें याद आने लगती हैं और वो रात में इस तरह सो नहीं पाता है। अगली सुबह वहाँ पर थापा उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता है और नील उससे बात कर फ़ोन करने के लिए अपनी साइकिल से शहर के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसको कुछ अच्छे नज़ारे मिलते हैं और वो उनकी तस्वीर भी खींचता है और रास्ते में उसको बच्चे और वहाँ के रहने वाले लोग मिलते हैं और नील अब शहर पहुँच जाता है और शहर से वो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेता है और विनी के लिए वहाँ पर कॉल भी करता है, पर विनी से उसकी बात नहीं हो पाती हैं। अब वो अपने दोस्त अनीस के लिए कॉल करता है तो नील उससे वहाँ पर आने के लिए कहता है, पर उसका दोस्त 5 दिन बाद आने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उससे उसका पता पूछता है तो नील उसे बताकर वहाँ से चला जाता है और अब नील शहर से चल देता है और वह अपने हाथ को कहीं पर रास्ते में हैंडपंप से धोता है और देखता है कि उसके हाथ पर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है और वो अब जंगल में वहीं पर रहने वाली जगह पर पहुंचता है और अब रात को वह सोता है तो उसे वापस वही चीज़ें सपने में दिखाई देने लगती हैं और वह रात को इस तरह सो भी नहीं पाता है। और अगली सुबह थापा उसके लिए पराठे लेकर आता है और थापा उसे पार्टी में जाने का इनविटेशन भी देता है और अब रात हो जाती है और नील वहाँ पर सो जाता है और रात को उसको वापस वही चीज़ें जंगल में कीड़े मकोड़े का काटना, उसका ब्रेकअप का सीन और सारी चीज़ें ऐसे ही दिखाई देने लगती हैं और रात को वो जाकर अपने हाथ को पानी से धोता है और उसके हाथ का इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जाता है। उसका इन्फेक्शन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और अगली सुबह उसको उसके बिस्तर पर एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है और उसे देखकर वह काफ़ी डर भी जाता है और उसे वहाँ पर उल्टी हो जाती हैं और वो वापस
वहाँ पर आकर उस हाथ को एक कपड़े से उठाकर बाहर ले जाकर जंगल में कहीं पर फेंक देता है। अब उसके हाथ का इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा होता है और उसका हाथ एकदम लाल हो जाता है और वे सारी चीज़ें अब उसे दिन में भी दिखाई देने लगती हैं और उसके स्वभाव में काफ़ी बदलाव होने लगता है। अब वो अपने हाथ पर एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी बांध लेता है और शहर के लिए निकल जाता है और शहर में पहुंचकर वह विनी के लिए कॉल करता है, पर विनी का कॉल नहीं मिल पाता है। अब उसे दिन में भी वही सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और उसके स्वभाव में भी बदलाव अब आने लगते हैं। अब वो वहीं जंगल में आ जाता है और अपने हाथ पर से पट्टी हटाकर देखता है तो वो पाता है कि उसका हाथ अब पूरा लाल हो चुका होता है और चमड़ी एकदम खराब हो चुकी होती है और वो अब बाहर बैठा हुआ सो जाता है और बाहर बैठा हुआ वो एक फल को खाता है और उसे वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं और वापस वही सारी चीज़ें उसको दिखाई देने लगती हैं। तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह वापस वहीं अपने तंबू में पहुँच जाता है और विनी को वापस कॉल मिलाता है, पर उसकी कॉल नहीं लग पाती है और नील अब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब उसे विनी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। और मूवी में अब एक सॉन्ग आता है और जिसमें विनी और नील के आपस में बिताए हुए पलों को दिखाया जाता है और सॉन्ग के बाद में वह रात में सो जाता है और अगले दिन सुबह वह जाकर बिस्किट खाता है तो उसे उल्टी हो जाती हैं और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और होश में आने पर वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को मारकर खाने लगता है। अब वहाँ पर थापा आ जाता है और वो नील के लिए खाना लेकर आया होता है तो वो नील के हाथ को देखकर इसे भयानक बताता है और शहर जाकर उसके लिए कुछ लेप लाने की बोलता है और कहता है कि उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला है तो वो कुछ दिन के लिए बाहर जाएगा और अपने भाई की लड़की को खाने के लिए लेप लाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब नील कीड़ों को वहाँ पर खाने लगता है और वहाँ जंगल में इधर उधर घूमकर वह कीड़ों को ढूंढता है और उन्हें खा जाता है और वह अब छोटे बड़े जानवरों को भी खाने लगता है और उसका इन्फेक्शन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और वह रात को अब सो जाता है तो रात को वह उठकर अपने हाथ की खाल को हटाने लगता है और वह अगली सुबह खुद को कांच में देखकर अपनी हालत को देखकर रोने लगता है और उसे पुरानी बिन्नी के साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगते हैं। और उधर वह गिरता पड़ता जंगल में घूमता रहता है और वह अब शहर में घूमता है और वापस वहीं जंगल में आ जाता है। अब इन्फेक्शन की वजह से वह एकदम पागल सा हो जाता है और बिनी के साथ बिताए हुए उन पलों के बारे में वह सोचता है जिसमें बिनी उससे दिमाग खाने के लिए बोलती है और वे दोनों वहाँ पर खाना खा रहे थे और वो अपने रहने वाली जगह पर था और थापा के भाई की लड़की उसके लिए अब खाना लाती है तो वो उस पर हमला करके उस लड़की को मार देता है और उस लड़की को भी खा जाता है। और इधर विनी को दिखाया जाता है जो नील के दोस्त अनीस को फ़ोन कर नील के बारे में पूछती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल पाता है और अनीस विनी को नील के डैड को फ़ोन करने की बोलता है। तो इधर नील जंगल में घूम घूम कर जानवरों को खाता है और पेड़ पर सोया रहता है और विनी अब नील के डैड को भी फ़ोन करती है तो वे विनी से नील के बारे में पूछते हैं जबकि विनी ने उनसे नील के बारे में पूछने के लिए ही कॉल किया था और वो बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है पर अब वो 2 हफ्ते से गायब है और यह एक रिकॉर्ड है और सभी लोग नील की चिंता करते हैं और नील जंगल में सभी जानवरों को खाने लगता है और बुरे बुरे काम करता है। और अब वो वहीं जंगल में अपने तंबू में अपने कैमरे में खींचे हुए फ़ोटोज़ को देखकर काफ़ी दुखी होता है क्योंकि वो उन्हीं जानवरों से प्यार करता था जिन्हें आज वो खाता है। और इधर विनी और नील के डैड आपस में मिलते हैं तो वे बताते हैं कि उन्होंने नील पर कभी ध्यान नहीं दिया और वे अपने काम में हमेशा बिजी रहे तो वे अपने आप को दोष देते हैं पर विनी उन्हें समझाती है और विनी सारी चीज़ों को देखती है जिससे नील का पता चल पाए। और नील जंगल में और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और जानवरों को खाता है और विनी अनीस से मिलती है तो वो उससे बातें करती है तो अनीस उसे अपनी शादी के बारे में बताता है और विनी बताती है
कि उसे अनजान नंबरों से कॉल आए थे। नील तो हमेशा सीधा ही फ़ोन करता था, तो शायद ये कॉल उसके भी हो सकते हैं। और अनीस उस नंबर पर कॉल करता है और कॉल उसी शहर में जाकर मिलता है जहां पर नील कॉल करने के लिए आया था। और बिनी वहां पर लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोलती है ताकि वो नील वाली जगह पर पहुंच पाए। और नील का दोस्त जंगल में पहुंचता है जहां पर नील ने उसे बुलाया था, पर नील उसे भी मार देता है। और इधर बिनी और अनीस पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। और इधर सभी जगह नील के गायब होने के पोस्टर भी लग जाते हैं। और अनीस की शादी होने वाली होती है और बिनी शादी में आने से मना करती है और कहती है कि वो नील को ढूंढने के लिए जाएगी। और इधर नील के पास थापा मिठाई लेकर आता है और बताता है कि उसे बेटी हुई है। तो नील उसे भी वहाँ पर मार कर खा जाता है और वहाँ पर वह सभी लोगों को मार कर खाने लगता है और वह बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।